श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वेणी माधव भगवान की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। गंगा मैया की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरं वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः।
अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वेणी माधव भगवान की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। गंगा मैया की जय। त्रिवेणी संगम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, भगवान की कथा सुनने और सुनाने की योग्यता प्राप्त करने के लिए भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। भगवान का नाम जीव के समस्त पापों का नाश करने वाला है। जीव उतना पाप कर नहीं सकता जितना पाप नष्ट करने की क्षमता भगवान के नाम में। तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनाः। शास्त्र का वचन है कि पातकी प्राणी उतना पातक कर नहीं सकता, चाह करके भी उतना पाप हम आप नहीं कर सकते जितना पाप नष्ट करने की क्षमता भगवान के नाम में। और गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा कि एक बार भगवान का नाम ले ले तो सारे पाप नष्ट हो जाते। भगवान के नाम की बड़ी महिमा है और सब सुनने और समझने के बाद करना इतना ही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। सब सुनने समझने के बाद अंतिम निष्कर्ष इतना ही है। वेद वेदांत उपनिषद सब सुनने के बाद हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा को मानकर चलते रहना और भगवान का नाम स्मरण करते रहना, यही समस्त सिद्धांत का सार है। इसीलिए साधु महात्मा लोग जो अनुभवी हैं, वे महात्मा जब एक दूसरे से मिलते हैं तो यही कहते हैं। एक महात्मा दूसरे महात्मा से पूछते हैं, महाराज कब पधारे? तो बोले राम जी की इच्छा से अभी आए हैं। अच्छा महाराज, तो कब तक रहेंगे? बोले राम जी की जब तक इच्छा होगी तब तक रहेंगे। तो महाराज भोजन प्रसाद हुआ? बोले हाँ, राम जी की इच्छा से बड़ा बढ़िया भोजन प्रसाद हुआ। हर चीज में राम जी की इच्छा। तो राम जी की इच्छा को स्वीकार करके हर परिस्थितियों में चलते रहना, यही भगवत भक्ति है। तो भगवान के मंगलमय नाम का हम सभी लोग उच्चारण कर लें, फिर भगवान की चर्चा श्रवण करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, जिनकी मंगलमयी कथा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। इस कथा के मुख्य यजमान श्री प्रवेश कुमार तिवारी जी सपत्नीक सपरिवार, आज उनके चिरंजीवी पुत्र भी आने वाले थे, लेकिन ज़्यादा माल मिल गया है इसलिए नहीं आ पाए। बड़ा टेंडर आ गया है। हमने कहा कोई बात नहीं, टेंडर मिले माल मिले, कथा कराते रहो, फिर तो देखा जाएगा जी। मंच पर विराजमान हमारे परम विद्वान स्वामी संपत कुमार भट्टाचार्य जी महाराज, छत्तीसगढ़ रायपुर पीठाधीश्वर श्री स्वामी रवीश्वराचार्य जी महाराज, अनेकानेक शास्त्र के आलोडन में निमग्न रहने वाले आचार्य श्री दयाशंकर जी महाराज, हमारे परम श्रद्धेय श्री स्वामी अंबिकादत्त शुक्ल जी, समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में विराजमान होकर भगवान श्री राम की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा हमें भाव के सागर में डुबोती है। कथा सुनकर के हमारा मन भाव के सागर में डूब जाए तो इसका यही फल है कि हम भव सागर में डूबने से बच जाएंगे। भव सागर में डूबने से अगर बचना चाहते हैं तो भाव के सागर में डूब जाइए। यही तरीका है। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़। ये भगवान की कथा ऐसी दृढ़ नाव है, इतनी मजबूत नाव है कि इस नाव में बैठकर आप भव सागर से पार हो जाए। नाव तो और भी हैं। उपनिषद में 32 प्रकार की महाविद्याओं का वर्णन किया गया। 32 प्रकार की उन महाविद्याओं में दहर विद्या, पुंडरीक विद्या, अंतर्ज्योति विद्या, भूमा विद्या, गायत्र विद्या, इन सब विद्याओं का, मधु विद्या, ये सब विद्याएं 32 प्रकार की महाविद्याओं का वर्णन है। और उन विद्याओं से अतिरिक्त एक विशिष्ट विद्या है जिसका नाम न्यास विद्या है, जिसको हमारे यहाँ आचार्यों ने शरणागति कहा। जिस शरणागति के सिद्धांत पर ही श्री संप्रदाय अवस्थित है। आचार्यों ने विचार किया समस्त विद्याओं में जीव को विद्या का अनुष्ठान करना पड़ता है, अनुसंधान करना पड़ता है, तब ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और न्यास विद्या, बोले न्यास विद्या में कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ भगवान को करना पड़ता है।
भगवान ही उस जीव को प्राप्त करते हैं। इसी को हमारे यहां शरणागति कहा जाता है। मुमुक्षुर वै शरणमहं प्रपद्ये। श्रुति कहती है, वेद भगवान कहते हैं, मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति को भगवान की शरणागति कर लेनी चाहिए। शरणागति में अंतिम स्मरण की भी आवश्यकता नहीं होती। भक्ति में, अन्य विद्याओं के अनुसंधान में अंतिम समय में भगवान के स्मरण की आवश्यकता पड़ती है। जब मरने का समय आवे तो भगवान की याद आए, तब तो सारी विद्या सफल, नहीं तो सब विद्या धरी रह जाएगी, काम बिगड़ जाएगा। इसी बात को कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में सबसे पहला उपदेश श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यही दिया कि जन्मलाभ पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। जन्मलाभ पर पुंसाम, मनुष्य की योनि में जन्म लेने का परम फल क्या है, परम लाभ क्या है? जन्म तो कुत्ता बिल्ली गधा का भी होता है, लेकिन मानव जीवन में जन्म लेने का लाभ क्या है? इस जीवन में हमने जन्म पाया तो इसका परम फल क्या है? बहुत बड़े विद्वान बन गए, ये फल। बहुत बड़े धनवान बन गए, ये फल। बहुत बड़े राजा बन गए, प्रशासक बन गए, बहुत नाम कमाया, ऐश्वर्य कीर्ति पाई, ये फल। कहते ये सब मनुष्य जीवन का फल नहीं है। मनुष्य जीवन को पाने का परम फल यह है कि मरने के पहले हम इतना साधन कर लें, इतना भजन पूजन कर लें, इतनी कथा सुन लें, इतना सत्संग कर लें कि जब हमारा मरने का समय आए तो भगवान की याद आ जाए। बस जन्मलाभ पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। अंतिम समय में भगवान नारायण की स्मृति हो जाए, भगवान नारायण का स्मरण करते हुए सुखपूर्वक शरीर त्याग दे, मरने का डर न रहे, मृत्यु का भय समाप्त हो जाए। और ये कैसे होता है? कहते जो प्राणी जीवन में कृतकृत्य हो जाता है उसे मरने का डर नहीं होता। मरने का डर उसी को है जो कृतकृत्य नहीं हुआ। प्रायेण कृतकृत्यत्वात् मृत्युर उद्विजते जनाः। प्रायः जो कृतकृत्य नहीं हुए वे प्राणी मरने से डरते हैं, और जो कृतकृत्य हैं बोले कृतकृत्या प्रतीक्षन्ते मृत्युम प्रियमिवातिथिम। जो कृतकृत्य प्राणी हैं वो अपने मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं बड़े ही उत्साह से। जैसे कोई अतिथि आने वाला हो, कोई प्रेमी अतिथि आने वाला हो, आपको सूचना मिले कि आने वाला है तो व्यक्ति उसकी प्रतीक्षा करता है उत्साह में, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, और आ गए तो मन प्रसन्न हो गया उन्हें देखकर। उसी प्रकार कृतकृत्य प्राणी अपनी मृत्यु की उसी प्रकार प्रतीक्षा करता है जैसे कोई प्रिय अतिथि की प्रतीक्षा करता है। कृतकृत्याः प्रतीक्षन्ते मृत्युम प्रियमिवातिथिम। इसीलिए श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि मरने से सब जग डरे और मेरे मन आनंद, कब मरी हों कब भेंटी हों पूर्ण परमानंद। कब मैं मरूंगा और कब उस पूर्ण परब्रह्म परमात्मा से हमारी भेंट होगी, मैं वहां पहुंचूंगा। तो मरते समय भगवान की स्मृति आ जाए, ये जीवन का परम फल है। लेकिन इतना सरल भी नहीं है। कहना सरल है, करना बड़ा कठिन है। हमारे श्री कुलशेखर आलवार मुकुंदमाला स्तोत्र में
इस विषय की चर्चा करते हैं। हमारे परम प्रिय शिष्य स्वामी श्री कृष्णाचार्य मुंबई, उन्होंने कल की कथा में आपको सुनाया था कुलशेखर आलवार भगवान की कथा सुनने में कितने तन्मय हो जाते थे। सीता जी के हरण के प्रसंग को सुना तो घोड़ा पे बैठकर समुद्र में प्रवेश कर गए, अब जा रहे हैं रावण को मारेंगे, इतनी तन्मयता हो गई। वे कुलशेखर आलवार केरल देश के राजा थे और प्रतिदिन उनके यहां घोषणा होती थी। महाराज घोषणा करते थे, तैयारी करो, रंगनाथ भगवान की यात्रा में चलना है, उनका दर्शन करना। और ज्यों ही चलने की तैयारी हो, महाराज रथ पर बैठने चलें तो मंत्री लोग बड़े चालाक थे। मंत्री लोग सोचते थे राजा बड़ा भक्त है, अगर ये रंगनाथ धाम पहुंच गया और श्री रंग जी का दर्शन कर लिया तो भगवान के प्रेम में इतना डूब जाएगा कि फिर ये कभी लौट के नहीं आएगा, वहीं भगवान के कैंकर्य में सेवा में रह जाएगा, राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। अब रोका भी नहीं जा सकता, राजा तो राजा है। तो मंत्री बड़े बुद्धिमान थे। राजा को यह पता था कि भगवान से बढ़कर भगवान के भक्तों की महिमा है। राम ते अधिक राम कर दासा। तो मंत्री लोग पहले से ही 2-4-10 महात्माओं को बुला करके रिजर्व करके रखे रहते थे, और जैसे ही महाराज चलने के लिए रथ पर बैठे तैसे उनको लेकर के आ जाते थे। बोले महाराज आज इतने संत पधारे हैं। रथ से उतरकर उन महात्माओं को साष्टांग प्रणाम करते और कहते अब आज की यात्रा स्थगित। क्यों? बोले हमारे द्वार पर संत आ गए, अब हम इनकी सेवा करेंगे, फिर चलेंगे रंगनाथ भगवान का दर्शन। इसीलिए कुलशेखर आलवार की जब स्तुति की जाती है तो कहते हैं, घुस्यते नगरे यस्य रंग यात्रा दिने दिने। प्रतिदिन उनके यहाँ घोषणा होती थी रंग जी की यात्रा करेंगे। घुष्यते नगरे यस्य रंग यात्रा दिने दिने तमहम शिरसा वंदे राजानम कुलशेखरम। ऐसे राजा कुलशेखर भगवान के परम भक्त। कुलशेखर आलवार ने जो सूक्तियां गाई हैं, उनकी सूक्तियों में एक मुकुंदमाला स्तोत्र है। उस मुकुंदमाला स्तोत्र में कुलशेखर आलवार कहते हैं कि हे भगवन, आज ही मेरा मन, मेरा चित्त, मेरी बुद्धि आपके चरणों में दृढ़ हो जाए, कल का भरोसा नहीं है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। मेरा मानस राजहंस आज ही आपके चरणों में, आपके चरण रूपी पीजड़े में, पंजर में अवरुद्ध हो जाए। आप अपने चरण रूपी पीजड़े में मेरे मन को, मेरे मन रूपी इस चंचल पक्षी को आप बंद कर लो, कैद कर लो। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। क्यों? बोले प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः। जब प्राण प्रयाण होगा, प्राण निकलने का समय आएगा, तो प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। वात, पित्त, कफ तीनों प्रकृति दूषित हो जाएगी। शरीर की 72,000 नाड़ियां फटने लगेंगी। ऐसे दुख की घड़ी में आपका स्मरण मैं कैसे कर पाऊंगा? कितना कठिन है। कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। आपका स्मरण कहां हो पाएगा? तो अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो पाना बड़ा कठिन है। तो भगवान वराह भगवती भूदेवी से वराह पुराण में कहते हैं, हे देवी, जो मेरे शरणागत भक्त हैं, जिन्होंने मेरी शरणागति कर ली है, न्यास विद्या को जिन्होंने स्वीकार कर लिया। न्यास माने समर्पण।
जिन्होंने अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित कर दिया, आचार्य के द्वारा दीक्षित होकर, शंख चक्रांकित होकर, मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र को प्राप्त करके जिसने मेरी शरणागति कर ली, ऐसे उस शरणागत को अंतिम स्मरण की आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए अंतिम स्मरण की जरूरत नहीं पड़ती। बोले तो उसका कल्याण कैसे होगा? तो भगवान कहते हैं कि यदि वातादि दोषेन भक्ता माम च विस्मरेत, वे मेरे शरणागत भक्त यदि बात पित्त कफ इन दोषों के कारण जीवन के अंतिम क्षण में मेरा स्मरण नहीं कर पाते, तो चिंता की बात नहीं है। अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम, उन भक्तों का मैं स्मरण कर लेता हूं और उनको मैं परम गति प्रदान कर देता हूं। ये भगवान का वचन है। श्री वराह भगवान का चरम श्लोक है। वराह भगवान कहते हैं यदि वादादि दोषेन भक्ता माम च विस्मरेत, अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम, मैं अपने उस भक्त का स्मरण कर लेता हूं और उसको परम गति प्रदान कर देता हूं। तो भगवान की शरणागति कर चुके हुए प्राणियों के लिए अंतिम स्मरण की भी आवश्यकता नहीं होती। यह भी भार भगवान के ऊपर छोड़ दिया जाता है। आप जानो हम कहां कर पाए। ऐसी जो महाविद्या शरणागति है, इसमें केवल एक चीज की आवश्यकता है। क्या? बोले महाविश्वास। महाविश्वास हो जाए, महाविश्वास हो जाए भगवान की शरणागति में, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ भगवान ही करते हैं। आचार्य भरत मुनि जब शरणागति का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि अन्याभिलाषिता, अन्य समस्त अभिलाषाओं से मुक्त होकर महाविश्वास पूर्वकम, महाविश्वास पूर्वक तदेका प्रार्थना यांचा प्रपत्ति शरणागति, महाविश्वास पूर्वकम, अन्याभिलाषा से शून्य होकर अनन्य साध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वास पूर्वकम, महाविश्वास पूर्वक भगवान में महाविश्वास हो जाए। सब वही करेंगे और जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, लेकिन ये महाविश्वास भगवान में होना ही बड़ा कठिन होता है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे, जीव का दुर्भाग्य रिक्शे वाले पर विश्वास हो जाता है। ये उन्हीं के शब्द हैं। रिक्शे वाले पर विश्वास हो जाता है, तांगे वाले पर विश्वास हो जाता है, कोर्ट कचहरी पर विश्वास हो जाता है, पुलिस दरोगा पर विश्वास हो जाता है, भगवान पर विश्वास नहीं होता। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते, पुण्य की कमी होने के कारण, सत्कर्म का अभाव होने के कारण भगवान में विश्वास नहीं होता। और बिना विश्वास के तो आप दारागंज रेलवे स्टेशन भी नहीं पहुंच पाओगे, बैकुंठ पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। बिना विश्वास के आप दारागंज रेलवे स्टेशन भी नहीं पहुंच पाओगे। आपको अगर दारागंज स्टेशन जाना है, आपको रास्ता नहीं मालूम है, किसी से पूछोगे और उसने बताया कि हाँ ऐसे ऐसे चले जाओ, आपने विश्वास करके चल दिया तो पहुंच जाओगे, और विश्वास नहीं किया तो फिर नहीं जा पाओगे। विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ ये जो बता रहा है ऐसे ही चलना है। रिक्शे से जा रहे हो तो रिक्शे वाले पर विश्वास करना पड़ेगा। रिक्शे पर बैठने चलो और उससे कहो देखो भाई तुमको दारागंज स्टेशन मालूम है? वो कहेगा हाँ मालूम है। पहुंचा दोगे? बोले हाँ पहुंचा देंगे। बोले सकुशल पहुंचाओगे? बोले हाँ सकुशल पहुंचाएंगे। क्या गारंटी है कि तुम मेरा एक्सीडेंट नहीं करोगे? कहीं पटक दो तो रिक्शा वाला कहेगा साहब अगर बैठना हो तो बैठो, फालतू की बहस मत करो। वो भी चाहता है कि तुम विश्वास करके चुपचाप बैठ जाओ, मैं तुमको पहुंचा दूंगा। एक रिक्शे वाला भी ये चाहता है कि तुम उस पर विश्वास करो तो वो तुम्हारा काम कर दे। तो भगवान भी क्यों नहीं चाहे? लेकिन जीव का दुर्भाग्य कि जीव सब पर विश्वास कर लेता है, भगवान पर विश्वास दृढ़ नहीं।
अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई, अपनी कला पर उसको भरोसा होता है, जबकि उसकी चतुराई, उसकी कला, उसकी बुद्धि सीमित है। भगवान पर दृढ़ विश्वास हो जाए फिर सब कुछ भगवान करते हैं और जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और ऐसे जो विश्वास करने वाले भक्त हैं, शरणागत भक्त, उन्हीं को भगवान अपना धाम देते हैं, सबको नहीं देते हैं। भगवान के धाम में वही जा पाता है जिसको इतना दृढ़ विश्वास है। नहीं तो सब पुण्य सत्कर्म करके इसका फल भोगने के लिए यत्र तत्र ब्रह्मांड के अंदर ही अनेकानेक जो लोक हैं उन लोकों में घूम घाम करके फिर यही दुनिया में चला आता। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, गीता में भगवान ने कहा भी। भगवान उसी प्रपन्न को, उसी विश्वस्त व्यक्ति को ही अपना धाम प्रदान करते। हमारे आचार्यों ने वर्णन किया कि प्रपन्नादन्नेषां न दिशति मुकुंदो निज पदम। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज अधिकार संग्रह ग्रंथ में कहते हैं कि प्रपन्नादन्नेषां न दिशति मुकुंदो निज पदम प्रपन्नश्च द्वेधा सुचरित परिपाकभिदया विलंबेन प्राप्तिर्भजन सुखमेकस्य विपुलम परस्याशु प्राप्ति ही परिमितिरसा जीवित दशा। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रपन्नाद अन्येषाम न दिशति मुकुंदो निज पदम। भगवान मुकुंद अपने उन प्रपन्न भक्तों को छोड़कर और किसी को अपना धाम नहीं देते। प्रपन्न माने शरणागत, जो भगवान पर पूर्ण विश्वास करके शरणागत हो गया। फिर आगे कहते हैं उन प्रपन्नों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से भेद? बोले एक आर्त और एक दृप्त। भगवान के प्रपन्न भक्तों के दो भेद हैं, एक आर्त एक दृप्त। आर्त भक्त कौन है? कहते हैं आर्त प्रपन्न वो होता है जिसको भगवान का वियोग, एक क्षण का भी भगवान का वियोग सहन नहीं होता। इतनी त्वरा उत्पन्न हो जाती है कि अब भगवान मिल ही जाए, नहीं तो अब जीवन खत्म हो जाएगा। भगवान को पाने की उत्कट अभिलाषा जब उत्पन्न हो जाती है, उसे संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। एकमात्र भगवान ही अब मिले और कुछ हमको नहीं चाहिए। ऐसी आर्त स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है, वो आर्त प्रपन्न भक्त हैं। आर्त प्रपन्न भक्त जो होते हैं उनको भगवान का धाम, भगवान की प्राप्ति बहुत शीघ्र हो जाती है। क्यों? बोले उनके सामने दूसरा कोई उद्देश्य रह ही नहीं जाता, एक ही उद्देश्य, भगवान मिले बस। हमको आपको भगवान क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम लोग अभी भगवान के लिए तड़प नहीं रहे हैं। काम चल रहा है, सवेरे खाते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर लोगों से मिलते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर कपड़े पहनते हैं, सजते हैं, एक दूसरे को देखते सुनते हैं। दुनिया में मन लगा है, भगवान के लिए वो उत्कट व्याकुलता नहीं आ रही। ऐसी उत्कट व्याकुलता उत्पन्न हो जाए तो भगवान तुरंत मिल जाते हैं। श्री बिंदु जी का एक बड़ा सुंदर पद है कि उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। जिस दिन ऐसी उत्कंठा उत्पन्न हो जाए, तुरंत भगवान सामने प्रकट हो जाए। तुरंत ही श्याम जू ने मूर्ति दिखाई है। भक्तमालकार कहते हैं कि ऐसे आर्त भक्त ने स्तुति की, तुरंत भगवान सामने प्रकट हो गए। तो ये तो आर्त भक्त हुए, आर्त प्रपन्न इनको कहा जाता है। आर्त प्रपन्न की विशेषता ये होती है, परस्याशु प्राप्ति ही, उनको भगवान की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है, लेकिन जीवित दशा, परिमित दशा जीवित, उनके जीवन की दशा बड़ी परिमित और सीमित होती है। और जो दृप्त भक्त हैं, दृप्त भक्त, दीप्त प्रपन्न जो होते हैं, वो हमारे आप जैसे हैं, जो भगवान को चाहते तो हैं लेकिन भगवान के लिए बहुत तड़प नहीं है।
धैर्य है, संतोष करके बैठे हैं, आज नहीं कल तो भगवान मिलेंगे, ये संतोष है। चाहते हम भी आप हैं भगवान से मिलना, लेकिन उतनी त्वरा नहीं है, और विश्वास है कि आज नहीं कल भगवान मिलेंगे, और उनको पाने के लिए जब समय मिलता है तो उन्हें याद करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, और उनके भरोसे जीवन यात्रा में चल रहे हैं। ऐसे भक्तों को भगवान मिलते हैं, लेकिन कब बोले, जब ये जीवन समाप्त होता है तब मिलते हैं। आचार्य वर्णन करते, इसीलिए आचार्यों के ग्रंथ को पढ़ा जाता है। महापुरुषों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा जो अनुभव किए गए ग्रंथ होते हैं, उनको लोग ऐसे ही अलमारी में रख देते। रामायण में, गीता में, महाभारत में, वेद में क्या लिखा है, उसके तात्पर्य को आचार्य लोग जब स्वयं अनुभव करते हैं और उसको समझाते हैं, तभी वो बात ठीक ठीक समझ में आती है। इसीलिए आचार्यों का अनुसंधान किया जाता है। कल पूज्य आचार्य चरण आए, कितनी अद्भुत अद्भुत बातें उन्होंने बताई। इसीलिए पूर्वाचार्यों की उस परंपरा का हम सभी लोग अनादिकाल से आदर करते चले आए, और उन आचार्यों के पद चिन्हों पर हम चलते हैं। तो कहने का भाव कि दृप्त भक्त जो हैं उनको भगवान विलंब से मिलते हैं। विलंबे न प्राप्तिर्भजन सुखमेकस्य विपुलम, विलंबे न प्राप्तिर, दृप्त भक्तों को विलंब से भगवान मिलते हैं, लेकिन उनको जीवन में भजन का सुख मिलता है, जो सुख हमको आपको मिल रहा है। भगवान की कथा सुनने को मिल रही, भक्तों का दर्शन मिल रहा है, तीर्थों में भगवान का दर्शन करने जाते हैं, ये सुख जो मिल रहा है ये दृप्त भक्तों को मिलता है, और शरीरांत होने पर उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और हमारे आचार्यों ने कहा है, शरणागति करके जो व्यक्ति दृप्त भक्त भगवान के भजन में लगा है, उसे ये विश्वास कर लेना चाहिए कि ये उसका अंतिम जन्म है, अब इसके बाद उसका जन्म नहीं होगा। ये विश्वास दृढ़ कर लो। भगवान की शरणागति कर ली, मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र प्राप्त करके भगवान के अनुसंधान में लगे हैं। अब अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, जो भी हैं भगवान के हैं। जीवन यात्रा पूर्ण होगी, प्रारब्ध अपना काम करता रहेगा। प्रारब्ध में जितना दुख सुख लिखा है उतना दुख सुख इस जीवन में भोगते रहेंगे, और जब जीवन का अंत होगा तो भगवान के चरणों में ही हमें जाना है, ये विश्वास। इसी सिद्धांत का वर्णन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में पग पग पर है। भगवान की कथा जो है ये तो मालूम ही है आपको सब, लेकिन कथाओं में जो सिद्धांत है, भगवान ने लीला के माध्यम से जीवों को अपने चरणों में लाने का जो प्रयास किया है, ये जीव भगवान की अपूर्व संपत्ति है। जैसे हम आपका बेटा बिगड़ जाए, आपकी बात न माने, आपसे विमुख हो जाए, तो आपको बड़ा दुख होता है। भले सारा सुख आपको हो, लेकिन मन को शांति नहीं मिलती। क्यों? बोले बेटा अनुकूल नहीं। कितने लोग आते हैं, कहते हैं महाराज आशीर्वाद दो, हमारा बेटा हमारे अनुकूल नहीं, उसकी बुद्धि सही हो जाए, वो ठीक हो जाए। यही स्थिति भगवान की है। भगवान जब इन अपने जीवों को, अपने पुत्रों को देखते हैं, हम आप सब उस परमात्मा के पुत्र हैं। वयम अमृतस्य पुत्रा, उस अमृत तत्व परमात्मा के हम पुत्र हैं। और जब हम उनके प्रतिकूल चलते हैं, उनके विपरीत चलते हैं, उन्हें भुला देते हैं, तो परम पिता परमात्मा को भी क्षोभ होता है, मेरे पुत्र कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। और जिस दिन वो सही मार्ग पर आकर भगवान के चरणों की ओर उन्मुख होता है, पिता उसके हजार अपराध को भूल जाता है, प्रसन्न हो जाता है। यही भगवान की भक्ति है। इसीलिए भगवान के उन्मुख होते ही उसके सारे पाप, जब तक बेटा विपरीत है पिता से, तब तक पिता उसकी गलतियां देखता है, बहुत बदमाश है, ऐसा करता वैसा करता। जिस दिन वो आकर के चरणों में समर्पित हो जाए, उसी दिन उसके सारे अपराध को पिता भुला देता है। अब कोई अपराध नहीं है उसके अंदर। इसी बात को गीता में भगवान कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति। और इसी को भगवान श्री राम कहते हैं, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाश ही तब। उसी क्षण उसके सारे पाप समाप्त हो।
ऐसा जो सिद्धांत है, यही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सार है, सार तत्व है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान का जनकपुर में बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ और सब लोग ने यही कहा कि भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सब ही कहा। भरी भुवन रहा उछाह, सारे भुवन में ब्रह्मांड में उत्साह, और सब लोग यही कह रहे हैं राम जी का विवाह हो गया, राम जी का विवाह हो गया। भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सब ही कहा। भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सब ही कहा। के ही भांति बरनी सिरात रसना, एक यह मंगल महा। के ही भांति बरनी सिरात रसना, एक यह मंगल महा। भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सब ही कहा। हाँ विवाह भा सब ही कहा। हाँ विवाह भा सब ही कहा। सब ने कहा राम जी का विवाह हुआ। इस विवाह का परम आनंद, विवाह तो राम जी का ही हुआ, और किसी अवतार में भगवान का ऐसा विवाह नहीं हुआ। कृष्णावतार में बोले 16,108 विवाह हुआ, लेकिन किसी विवाह में हमारे ठाकुर कृष्ण को ये सौभाग्य नहीं मिला कि वो दुल्हा बन के जाते और सारी सरहज आरती उतारती, लोढ़ा से गाल की सिकाई होती। ये सब कृष्ण भगवान को सुख नहीं मिला, ये सुख हमारे राम जी को मिला। और अवतार बोले, और अवतार में कौन ब्याह करेगा भैया? मछली का कौन ब्याह करे? मत्स्यावतार, कच्छपावतार, नरसिम्हावतार, नरसिम्हा भगवान का कौन ब्याह करे? जो कन्या सामने आएगी उसका हार्ट ही फेल हो जाएगा महाराज, नरसिंह भगवान को देख करके। कौन वर्ण करेगी? लक्ष्मी जी भी सामने नहीं आ पाई नरसिंह भगवान के। भागवत की कथा में वर्णन है, जब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, सब देवता स्तुति करके थक गए। नरसिंह भगवान तो गर्जना कर रहे थे, पैंतरा मार रहे थे, जो सामने पड़ जाए उसकी स्थिति सोच लो क्या होगी। सबने लक्ष्मी जी से कहा, देवी आप जाओ, आपके जाने से ये शांत हो जाएंगे, इनका क्रोध शांत हो जाएगा। क्यों? बोले घर का मालिक बहुत नाराज हो और किसी के कहने पर वो शांत न हो, तो पत्नी जाकर के कहती है अजी शांत हो जाओ, तो पत्नी की बात व्यक्ति मान लेता है। कांता सम्मित उपदेश जल्दी समझ में आता है। लेकिन आज तो लक्ष्मी जी भी जब गईं तो भगवान ने ऐसी गर्जना की, वेदव्यास जी कहते हैं नोपे आय संकिता। लक्ष्मी जी भी उल्टे पांव लौट आई, साक्षात श्री प्रेषिता देवई ही नोपाये असंकिता। साक्षात लक्ष्मी भगवान के सम्मुख गईं, लेकिन भगवान की गर्जना सुनकर उल्टे पांव भाग गईं। बोले हम नहीं जा सकते आज तो इनके सामने। ऐसे नरसिंह भगवान का कौन ब्याह करेगा? ब्याह का तो प्रश्न ही नहीं। वामनावतार में, बोले वामनावतार में ब्याह का ऑफर तो आया था। हाँ, राजा बलि ने ऑफर किया था भगवान को कि 2-4 गांव ले लो, घोड़े हाथी ले लो, उतवा विप्रकन्याम। हे ब्राह्मण बालक, हे ब्रह्मचारी, अगर आपका ब्रह्मचर्य व्रत पूरा होने वाला हो
समावर्तन संस्कार होने वाला हो तो मैं आपके ब्याह की तैयारी कराऊं, कोई कन्या ढूंढूं, उतवा विप्रकन्याम, आपका ब्याह करा दें। राजा बलि ने कहा था, लेकिन वामन भगवान को तो नाटक करना था। वामन भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये सब बातें मत करो, हम ब्रह्मचारी हैं और हम अपने व्रत का पालन कर रहे हैं, हम तो केवल आपके द्वार पर 3 पग भिक्षा लेने आए हैं, 3 पग की भिक्षा दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो वहां भी विवाह का कोई प्रसंग नहीं। विवाह तो श्री रघुनाथ जी का हुआ। हमारे अवध के और मिथिला के संत कहते हैं, सच पूछो तो ये राम जी का अवतार विवाह लीला के लिए ही हुआ। इस लीला में, रामावतार में विवाह लीला भगवान की बड़ी अद्भुत लीला है। बोले विवाह लीला के लिए ही भगवान का अवतार हुआ। भक्तजन कहते हैं कि एक बार लक्ष्मी जी अनेक लोकों में भ्रमण करती हुई मृत्युलोक में आई, तो लक्ष्मी जी ने देखा विविध उत्सव हो रहे हैं, दीपावली मनाई जा रही है, होली मनाई जा रही है, किसी का जन्मोत्सव हो रहा है। उसी क्रम में महालक्ष्मी ने देखा कि कोई दंपति पति पत्नी अपने विवाह की वर्षगांठ मना रहे थे, मैरिज एनिवर्सरी हो रही थी। लक्ष्मी जी ने देखा ये उत्सव तो हमारे जीवन में नहीं है। लक्ष्मी जी वैकुंठ पहुंची, भगवान ने पूछा देवी क्या क्या देखा संसार में आपने? लक्ष्मी जी ने कहा सब कुछ तो हमने देखा और हमारे आपके इस दिव्य दाम्पत्य जीवन में सब सुख है, लेकिन हमारे आपके जीवन में एक उत्सव की कमी है। भगवान ने कहा कौन से उत्सव की? बोले हमारे आपके विवाह का उत्सव कोई नहीं मनाता है, हमारे आपके विवाह की वर्षगांठ नहीं मनाई जाती। भगवान ने कहा ये तो है। भगवान ने कहा देवी हम आप सनातन दिव्य दंपति हैं, विवाह हुआ हो तब हम एक दूसरे के हुए हों ऐसा तो है नहीं। श्री जी और भगवान सनातन दिव्य दंपति। तो भगवान ने कहा ये उत्सव इसीलिए नहीं हो पाता है। तो लक्ष्मी जी ने कहा ये उत्सव हमारे आपके जीवन में हो, इसके लिए कुछ करना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा देवी ये उत्सव वैकुंठ में तो नहीं हो सकता, आप ऐसा करो कि आप भी चल करके संसार में कहीं अवतार लो और मैं भी कहीं अवतार लूं और फिर हम दोनों का विवाह होगा और विवाह लीला होगी, तब संसार के लोग प्रतिवर्ष हमारे आपके विवाह महोत्सव को मनाएंगे, तब हमारी आपकी भी मैरिज एनिवर्सरी होने लग जाएगी। लक्ष्मी जी ने कहा कहाँ चलें? भगवान ने कहा हम तो अयोध्या में जाने की तैयारी कर चुके हैं, राजा दशरथ को हम पिता बनाने जा रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा तो ठीक है, हम भी जनक राज विदेह राज के यहाँ प्रकट होती हैं और जानकी जी का प्राकट्य जनकपुर में हुआ, रघुनाथ जी अयोध्या में प्रकट हुए और इन दिव्य दंपति का परम मंगलमय विवाह संपन्न हुआ। आज भी भक्त लोग भगवान का मंगलमय विवाह महोत्सव प्रतिवर्ष मनाते। ये विवाह लीला भगवान की बड़ी अद्भुत लीला है। और अयोध्या से भगवान चले, मिथिला में पहुंचे। ये भगवान की जो पहली यात्रा है ना, अयोध्या से मिथिला की प्रथम यात्रा भगवान की, ये महिला मंगल यात्रा है। इस यात्रा में भगवान महिलाओं का मंगल करने के लिए निकले, महिलाओं का कल्याण करने के लिए निकले। और इस यात्रा में 3 महिलाओं का भगवान ने कल्याण किया। पहली महिला ताड़का का कल्याण किया, दूसरी महिला अहिल्या का उद्धार किया और तीसरी महिला श्री जानकी का पाणी ग्रहण करके उनको स्वीकार किया। 3 महिलाओं का कल्याण किया। और महिलाओं के जीवन की 3 स्थिति होती है। कौन कौन 3 स्थिति? बोले एक स्थिति अधवा, जिसका विवाह नहीं हुआ है, जो कुमारी है, अधवा। और जिसका विवाह हो गया बोले वो सधवा। और विवाह होने के बाद प्रारब्धवश पति की मृत्यु हो गई तो वो विधवा। अधवा, विधवा
और सधवा। स्त्री के जीवन की ये 3 स्थितियां हैं। इन 3 प्रकार की स्त्रियों का भगवान ने कल्याण किया। ताड़का कौन थी? बोले ताड़का विधवा थी, उसका पति नहीं था। अब उसकी उत्तम गति क्या है? बोले उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। भगवान ने ताड़का को वैकुंठ भेज दिया, उसका मंगल हो गया। और सधवा जिसके पति हैं वो कौन? बोले वो अहिल्या, जिसके पति गौतम तो हैं लेकिन उन्होंने त्याग दिया है उसे। पुनः उसको अपने पति के चरणों का आश्रय मिल जाए तो उसका कल्याण हो। भगवान ने अहिल्या को परम शुद्ध पवित्र करके गौतम महर्षि के चरणों में अर्पित कर दी। और तीसरी महिला श्री जानकी जी, जो अधवा हैं, इनको अभी पति की प्राप्ति नहीं हुई है, इनको परम प्रिय पति, श्रेष्ठ पति की प्राप्ति हो जाए तो इनका मंगल हो। तो ऐसी जानकी जी को भगवान स्वयं पति रूप में प्राप्त हो गए तो श्री जानकी जी का मंगल हो गया। ये 3 महिलाओं का मंगल भगवान ने इस यात्रा में किया। महिला मंगल यात्रा हुई। बड़े धूमधाम से विवाह भगवान का संपन्न हुआ। विवाह की बड़ी रीति है। दुल्हा सरकार जब मंडप में विराजे तो मंडप में बड़ी अद्भुत शोभा छिटकने लगी। शोभित सीताराम कनक मंडप तरे, स्वर्ण का मंडप। शोभित सीताराम कनक मंडप तरे, मणि मुक्ता के मोर मंजू मुक्ता गरे। सुंदर मोतियों की मोर भगवान ने धारण कर रखी है, पाग पहन रखी है। और श्री जानकी जी बगल में विराजमान हैं। इस झांकी को देखकर देखने वाले हर्षित हो गए, आनंदित हो गए। और वहां का वातावरण कितना अद्भुत हुआ। मिथिला की सखियां कहती हैं आज हमारे जनक जी के आंगन में तो कमाल हो गया। क्या कमाल हुआ? बोले आज बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य ये हुआ कि भगवान श्री रघुनंदन के श्री अंग की जो कांति है, श्याम कांति, वह कांति जानकी जी के ऊपर जब पड़ी, बगल में ही जानकी जी बैठी, तो भगवान के श्री अंग की श्याम कांति जब जानकी जी के ऊपर पड़ी तो जानकी जी जो गोरी थी वो तो सांवली दिखने लगी। और जानकी जी के गौर अंग की कांति भगवान के ऊपर जब पड़ी तो जो सांवले थे वो गोरे दिखने लगे। दोनों के रंग बदल गए महाराज। मिथिला की सखियां कहती हैं आज मंडप में अचरज अथोर भइले, आज मंडप में अचरज अथोर भइले। सखी देखा कैसे अंगना में शोर भइले, सखी देखा कैसे अंगना में शोर भइले। आजू मंडप में अचरज अथोर भइले, आजू मंडप में अचरज अथोर भइले। सखी देखा कैसे अंगना में शोर भइले, सखी देखा कैसे अंगना में शोर भइले। पहुना के परछाई में सिया जी बैली सांवरी, पहुना के परछाई में सिया जी बैली सांवरी। पहुना के परछाई में सिया जी बैली सांवरी, पहुना के परछाई में सिया जी बैली सांवरी। के छाया परते दुल्हा बाबू गोर भइले, सिया के छाया परते दुल्हा बाबू गोर भइले। आज मंडप में अचरज अथोर भइले, आज मंडप में अचरज अथोर भइले।
अदला बदली कतहूँ देखली न सुनली। ऐसन अदला बदली कतहूँ देखली न सुनली। ऐसन अदला बदली कतहूँ देखली न सुनली। ऐसन अदला बदली कतहूँ देखली न सुन। जैसन आज परिवर्तन घन घोर भइले। जैसन आज परिवर्तन घन घोर भइले। आज मंडप में अचरज अघोर भइले। आज मंडप में अचरज अघोर भइले। दुल्हा आसमानी रंग दुल्हन रंग पियरी। 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 दोनों मिलके हरियर हरियर चारों ओर भइले। दोनों मिलके हरियर हरियर चारों ओर भइले। आज मंडप में अचरज अघोर भइले। आज मंडप में अचरज अघोर भइले। मैया सरस्वती जी के सुध बुध बिसरल। मैया सरस्वती जी के सुध बुध बिसरल। मैया सरस्वती जी के सुध बुद्धि बिसरल। मैया सरस्वती जी के सुध बुध बिसरल। देखे वाला सब आनंद विभोर भइले। देखे वाला सब आनंद विभोर भइले। आज मंडप में अचरज अघोर भइले। आज मंडप में अचरज अघोर भइले। सूखा हृदय यही जा फिक्रो नाही लौके। रूखा सूखा हृदय यही जा फिक्रो नाही लौके। सूखा हृदय यही जा फिक्रो नाही लौके। रूखा सूखा हृदय यही जाके करो नाही लो। सबके मनवा प्रेम रस में सराबोर भइले। सबके मनवा प्रेम रस में सराबोर भइले। आज मंडप में अचरज अघोर भइले। आज मंडप में अचरज अघोर भइले। केहू टोकुर मुकुर ताके केहू ठुमक नाचे। केहू ठोकुर मुकुर ताके केहू ठुमक नाचे। केहू ठोकुर मुकुर ताके केहू ठुमक नाचे। केहू ठोकुर मुकुर ताके केहू ठुमक नाचे। मानो केहू ता चकोर केहू मोर भइले। मानो केहू ता चकोर केहू मोर भइले। आज मंडप में अचरज अघोर भइले। आज मंडप में अचरज अघोर भइले। बेटा हवन चारों चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के। सखियां कहती हैं इस मिथिला की भूमि में
रूखे सूखे हृदय का व्यक्ति कोई नहीं है। यहां सब प्रेमी है, सबका हृदय राम प्रेम से परिपूरित है। कोई तो राम जी को टुकुर टुकुर निहार रहा है। कैसे बोले? जैसे चकोर चंद्रमा को देखता। रामचंद्र के मुख को निहारने में कुछ लोग तो चकोर बन गए और कुछ भक्त भगवान के श्री अंग की कांति, घनश्याम कांति को देख करके नाचने लगे, जैसे घन को देखकर, बादल को देख करके मोर नाचने लगता है, उस प्रकार मगन होकर के भक्त नाचने लगे। खूब आनंद बरस रहा था मंडप में। तब तक एक सखी ने कहा, कोई चकोर है, कोई मोर है, लेकिन एक बात बतावें। बोले क्या? बोले ये दुल्हा सरकार जो है ये तो चोर हैं। सखियों ने कहा दुल्हा सरकार चोर हैं। अरे ऐसा मत कहो, राजा दशरथ जी के बेटे हैं, चक्रवर्ती सम्राट के बालक हैं और आप इनको चोर कह रहे हो। सखियों ने कहा हाँ। बेटा हवन चारों चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के, बेटा हवन चारों चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के, बेटा हवन चारों चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के, बेटा हवन चारों चक्रवर्ती राजा दशरथ। सबके मनवा के चुरा के पहुना चोर भइले, सबके मनवा के चुरा के पहुना चोर भइले, सबके मनवा के चुरा के पहुना चोर भइले, सबके मनवा के चुरा के पहुना चोर भइले। आज मंडप में अचरज अथोर भइले, आज मंडप में अचरज अथोर भइले। पहुना के देखी कहे नारायण नेह निधि, पहुना के देखी कहे नारायण नेह निधि, नारायण नेह निधि, नारायण नेह निधि, नारायण नेह निधि, नारायण नेह निधि। पहुना के देखी कहे नारायण नेह निधि, पहुना के देखी कहे नारायण नेह। सबके हियरा में अजब अजोर भइले, सबके हियरा में अजब अजोर भइले, सबके हियरा में अजब अजोर भइले, सबके हियरा में अजब अजोर भइले। आज मंडप में अचरज अथोर भइले, आज मंडप में अचरज अथोर भइले। सखी देखा कैसन अंगना में शोर भइले, सखी देखा कैसन अंगना में शोर भइले। आज मंडप में अचरज अथोर भइले, आज मंडप में अचरज अथोर भइले, आज मंडप में अचरज अथोर भइले। आज मंडप में अचरज अथोर भइले, आज मंडप में अचरज अथोर भइले, आज मंडप में अचरज अथोर भइले। बोलो श्री चारों दुल्हा सरकार की जय, चारों महारानिन की जय, जय जय सीताराम। आज मंडप में अचरज अथोर भइले, सखी देखा कैसन अंगना में शोर भइले।
बड़ा ही आनंद हुआ। फिर विवाह के पश्चात सखियां दुल्हा सरकार को लेकर कोहबर में गई। कोहबर की रीति होती, कोहबर में ले जाकर जहां पर एकांत कक्ष में मातृकाओं का पूजन पहले से हुआ रहता है, उस कक्ष में ले जाकर के वर वधू के द्वारा मातृकाओं का पूजन किया जाता है और प्रणाम कराया जाता है। और वहां पर केवल सखियां ही साथ में रहती हैं और कोई नहीं रहता। सखियां ही लेकर के जाती हैं, वहां दूल्हा के अतिरिक्त कोई दूसरा पुरुष नहीं होता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने भी जब इस विषय का वर्णन किया तो कहते हैं कि रनिवास हास विलास रस, रनिवास हास विलास रस, कही जात नहीं तिन जान ही अली। उनको तो सखियां ही जानती, क्योंकि वहां तो कोई पुरुष गया नहीं, वहां तो सखियों का ही प्रवेश था कोहबर में। और देखो मिथिला के संतों का भाव है कि चित्रकूट में रहने वाले ठाकुर जी चित्रकूट बिहारी, अयोध्या में अवध बिहारी, लेकिन मिथिला के ठाकुर कौन हैं? बोले कोहबर बिहारी। कोहबर में जो बैठते हैं ऐसे ठाकुर का नाम ही सखियों ने रख दिया कोहबर बिहारी। और सखियों ने कहा, हे कोहबर बिहारी, अगर हम कोई ढिठाई आपसे करती हैं तो आप हमको क्षमा कर देना। राघव जो कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। 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 हम सब सिया जुकी सखियां सहेलियां, हम सब सिया जुकी सखियां सहेलियां, हम सब सिया जुकी सखियां सहेलियां, हम सब सिया जुकी सखियां सहेलियां। कोई सरहजे कोई साली, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। कोई सरहजे कोई साली, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जो कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जो कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। द्वार की छिकाई यहाँ लेंग किछु लागे, द्वार की छिकाई यहाँ लेंग किछु लागे। द्वार की छिकाई यहाँ लेंग किछु लागे, द्वार की छिकाई यहाँ लेंग किछु लागे। जल्दी से दीजिए निकाली, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। जल्दी से दीजिए निकाली, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। लेंग नहीं लाए आप मुनि संग आए, लेंग नहीं लाए आप मुनि संग आए। लेंग नहीं लाए आप मुनि संग आए, लेंग नहीं लाए आप मुनि संग आए। पलक कमंडल धारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। पलक कमंडल धारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जो कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। सखियों ने कहा, सरकार
आप अयोध्या से आए तो कुछ नेग लेकर के तो आए नहीं। क्या लेकर के आए? बोले कमंडलधारी बाबा के साथ कमंडल लेके आए, खाली हाथ आए। लेकिन यहां बिना नेग दिए काम नहीं चलेगा, आप जल्दी से नेग निकालो। रघुनाथ जी ने कहा पहले से पता होता तो जनवासे में बाबूजी बैठे थे, हम उनसे कुछ मांग के 2-4 गड्डी रख लेते। सखियों ने कहा सरकार अब तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो आपको नेग यहां देना पड़ेगा और नहीं लाए तो ये आपकी गलती है। तो दुल्हा सरकार ने कहा अगर नेग नहीं दिया तो क्या होगा? सखियों ने कहा तो सुन करके आपको बड़ा आश्चर्य होगा। क्या होगा? सखियों ने कहा फिर अगर आप नेग नहीं देंगे तो हम आपको देंगे। बोले क्या देंगी? सखियों ने कहा गाली देंगी, और क्या देंगी? कर दे प्रबंध एक युक्ति आप कीजिए, कर दे प्रबंध एक युक्ति आप कीजिए। बेचो बहन महतारी पिटाई माप कीजिए हमारी, बेचो बहन महतारी पिटाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी को बर बिहारी पिटाई माप कीजिए हमारी। रोज को बर बिहारी मिठाई माफ कीजिए हमारी। अथवा सियाजू के पग शीस झुकावो, अथवा सियाजू के पग शीस झुकावो, अथवा सिया के पग शीस झुकावूं, अथवा सिया के पग शीस झुकावो। भले के प्रेम पुजारी पिटाई माप कीजिए हमारी, बन के प्रेम पुजारी पिटाई माफ कीजिए हमारे। राघव जो को बर बिहारी पिटाई माप कीजिए हमारी। रोज को बर बिहारी पिटाई माफ कीजिए हमारे। सखियों ने कहा अगर एक युक्ति तो ये है कि बेचो बहन महतारी, और अगर ये युक्ति आपको पसंद नहीं है तो एक युक्ति और है। बोले आप एक काम करो, हमारी किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कर लो, हमारी जानकी जी के चरणों में अपना मत्था रख दो तो हम स्वीकार कर लें। भगवान ने कहा पुरुष होकर, मर्यादा पुरुषोत्तम होकर और पत्नी के चरणों में मत्था झुका दें। सखियों ने कहा सरकार आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और हर चीज की मर्यादा होती है। मर्यादा माने सीमा, और प्रेम की भी अंतिम सीमा क्या है? बोले प्रेम की अंतिम सीमा यही होती है कि अपने प्रेमी को प्रसन्न करने के लिए उसके चरणों में अपना मत्था भी रख दे, तो ये प्रेम की सर्वोत्कृष्ट मर्यादा है। आपने दुनिया की सारी मर्यादाएं देखी होंगी, लेकिन प्रेम की मर्यादा भी आपने नहीं जानी है, और ये मिथिला प्रेम की पूरी है। हम आपको प्रेम की मर्यादा सिखा रहे हैं। आज आप प्रेम पुजारी बन जाओ और प्रेम पुजारी बनकर के मेरी किशोरी जी के चरणों में अपना मत्था रख दो। बल के प्रेम पुजारी पिटाई माप कीजिए हमारी, बन के प्रेम पुजारी पिटाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी को बर बिहारी पिटाई माप कीजिए हमारी। रोज को बर बिहारी पिटाई माफ कीजिए हमारी। बिना चुकाए कहूँ जान न पई हो, बिना चुकाए कहूँ जान न पई हो, बिना चुकाए कहूँ जान न पई हो, बिना चुकाए कहूँ जान न पई हो। कितली करो मनोहारी पिटाई माप कीजिए हमारी, कितली करो मनोहारी पिटाई माप कीजिए हमारी। राघव जो को बर बिहारी
मिठाई माफ कीजिए हमारी। जागो चुकोबर बिहारी मिठाई माफ कीजिए हमारी। बिना लेंगे एक पग जो बढ़ई हो, बिना लेंगे एक पग जो बढ़ई हो, बिना लेंगे एक पग जो बढ़ई हो, बिना लेंगे एक पग जो बड़ी हो। देगी हजारन गारी मिठाई माफ कीजिए हमारी। देगी हजारन गारी मिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जो कोहबर बिहारी मिठाई माफ कीजिए हमारी। जागो चुकोबर बिहारी मिठाई माफ कीजिए हमारी। सखियों ने कहा सरकार कितनों मनुहार आप करो, बिना नेग दिए तो जा नहीं पाओगे, और अगर नेग नहीं दिया तो आप समझ लो दूंगी मैं गारी हजारी, 1000 गाली दूंगी। राम जी ने कहा 1-2 गाली से काम नहीं चलेगा, अरे 2-4 दे लो, 1000 की क्या जरूरत। सखियों ने कहा सरकार वेदों ने जब आपकी स्तुति की है तो वेदों ने कहा है आपके 1000 कान हैं, 1000 सिर है, 1000 पैर है, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। तो आपके हजारों कान में एक गाली जाएगी, ज्यादा थोड़ी जाएगी, हिसाब सीधा सीधा है। और मिथिला की सखियां साधारण नहीं है महाराज, पंडिता हैं, ज्ञान की नगरी है मिथिला। आज हमारे कृष्णाचार्य जी सुना रहे थे कि जनकपुर के महाराज कितने ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ कि सारा नगर जल गया लेकिन उन्हें थोड़ा भी दुख नहीं हुआ। अष्टावक्र जी ने पूछा जनक राज तुम्हारी समृद्धशाली मिथिला नगरी जल गई और तुम्हें दुख नहीं हुआ? तो जनक जी ने यही कहा कि मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे किंचित प्रदह्यते, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे किंचित प्रदह्यते। मिथिला के जल जाने पर भी मेरा तो कुछ नहीं जला। क्यों? बोले मिथिला आपकी नहीं थी? तो जनक जी ने कहा मेरा कुछ नहीं है, मेरे तो केवल भगवान है, ये निष्ठा भगवान में। बोले तुम्हारा धन क्या है? तो जनक जी ने कहा अनंतम बत में वित्तम, मेरा वित्त तो अनंत है, वो परमात्मा है। सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी कष्ट न हो, यही ज्ञान है। ये ज्ञान की बातें तो बड़ी लंबी लंबी लोग कर लेते हैं, ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान की, लेकिन वास्तविक तत्व ज्ञान यही है कि सब कुछ नष्ट हो जाए फिर भी कष्ट न हो। और ये ज्ञान प्रकट रूप में कहीं दिखाई पड़ा तो श्री जनक जी के अंदर, याज्ञवल्क्य के अंदर वो ज्ञान नहीं था जो कि महर्षि थे। श्री कृष्णाचार्य जी सुना रहे थे सारा महल जल गया, जनक जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन याज्ञवल्क्य जी उठ करके खड़े हो गए। उन्होंने कहा जिस कक्ष में हम ठहरे हुए थे वहां भी आग लगी होगी, मेरा कमंडल, मेरा मृगचर्म, मेरी लंगोटी जल गई होगी। अष्टावक्र जी ने कहा तुम्हारा कमंडल, तुम्हारा मृगचर्म, तुम्हारी लंगोटी जल गई तो तुमको दुख है, और इस राजा को देखो जिसका सारा नगर जल गया और ये प्रसन्न है, इसको कोई कष्ट नहीं। ज्ञान किसको है? बोले ज्ञान तो जनक को है, और जनक के राज्य में सब ज्ञानी, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता। गोस्वामी जी कहते हैं मिथिला नगर में सब ज्ञानी। तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार आपके विषय में वेदों में कहा गया है कि आप सहस्र शीर्षा हैं, सहस्राक्ष, सहस्रपात। तो आपके 1000 सिर है, 1000 आंख है, 1000, आपके पास 1000 सिर, 1000 आंख, 1000 नाक, तो आपके 1000 कान में कम से कम एक गाली चली जाए। और हम तो मिथिला की सखियां हैं, हम आपकी क्या स्तुति करेंगे? भक्त आपकी स्तुति करते हैं तो आपके 1000 नाम का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्र नाम, गोपाल सहस्र नाम। तो हम तो
विष्णु सहस्रनाम और गोपाल सहस्रनाम और राम सहस्रनाम तो नहीं पढ़ सकती, लेकिन गाली सहस्रनाम तो जरूर पढ़ सकती। सखियों ने कहा 1000 गाली सुनाएंगे, दूंगी मैं गारी हजारी है सुनिए रघुनंदन। और द्वार पर एक सखी खड़ी हो गई, दरवाजा पकड़ लिया और कहती है छाड़ब नाही दुआरी है। छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन। 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 जब ही कोहबर चले 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 रघुनंदन। सखियन छेकल दुआरी है सुनिए रघुनंदन। सखियन छेकल दुआरी है सुनिए रघुनंदन। छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन। छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन। छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन। जो नहीं राखत साथ पदारथ। जो नहीं राखत साथ पदार्थ। जो नहीं राखत साथ पदारथ। जो नहीं राखत साथ पदार्थ। पेच बहन महतारी है सुनिए रघुनंदन। पेच बहन महतारी है सुनिए रघुनंदन। सकुचत जब रघुनाथ न बोलत। 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 बेहसत अवध बिहारी है सुनिए रघुनंदन। बेहसत अवध बिहारी है सुनिए रघुनंदन। छाड़ब नाही दुआरी 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 है सुनिए